नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा का वीडियो नंबर 5 है ये, और जिसमें हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे जिसका नाम है पर्यावरणीय शिक्षा में विभिन्न आयाम। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात वो मैं पहले आपको बता दूं कि जो वो गोल्ड वाली जो सीरीज चल रही है ना, जो क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, अब देखिए इस पे थोड़ा सा पब्लिशर की, देखो थोड़ा सा क्या, वैसे तो पूरी गलती है क्योंकि पता नहीं कौन से कैसे क्या ऑप्शन उन्होंने डाले हैं। ठीक है, उसको एक किनारे कर देते हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक में। जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है, बट वो लोग आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसको पॉजिटिव में लीजिए और क्वेश्चंस को बस जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस देखिए इजी भी हैं, इजी नोट के भी कुछ क्वेश्चंस इस पे ऐड हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो है ना, नेगेटिव पे मत लीजिएगा, पॉजिटिव में लीजिएगा, क्योंकि इस बार आप लोग खुद भी देख चुके हैं कि इस बार एमसीक्यू बुक कोई नहीं थी, खाली इजी नोट की ही एमसीक्यू बुक आई थी। बट जब ये पेपर आगे बढ़े हैं, पोस्टपोन हुए हैं, उसके बाद से इजी नोट ये वाली मुझे मिली है, वही बड़ी मुश्किल से मिली, ढूंढते फिर मिली है जाके। ठीक है, तो बस यही थोड़ी सी बातें हैं, बाकी बस यही है कि नेगेटिव में मत लीजिएगा और क्वेश्चंस को बस सॉल्व करिए। ठीक है, और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक कोई भी क्वेश्चन से, जैसे मेरे वैसे जितने भी वीडियोस अभी बनाए हैं उसमें से अगर मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन ही एक वीडियो में निकल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 60-70 क्वेश्चन में 2-3 निकल रहा है तो देखिए थोड़ा सा नेगेटिव है, बट मत लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर, मतलब कि यूनिट को। तो इस पे दिया गया पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम से शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन से हुई है। और फिर इसके बाद देखिए इसको थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि इस पे है ओवरऑल 60+ क्वेश्चंस हैं और जल्दी से मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग और आगे की प्रैक्टिस करें। फिर अगर टाइम मिलेगा तो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उनको भी देख लेंगे। और चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, परिस्थितिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है पाठ्यक्रम से विकास का सिद्धांत नहीं है, क्रिया केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित या फिर लचीलापन या तथा विविधता। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित। और फिर इसके बाद है शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय है, बहु है कि एक ही है कि इनमें से कोई नहीं? तो 4 का क्या हो जाएगा? त्रिध्रुवीय। 3 हो जाते हैं, शिक्षक भी होता है और क्या होते हैं, छात्र भी और पाठ्यक्रम भी। फिर इसके बाद है 5th में पाठ्यक्रम से संपादन की प्रमुख क्रिया है। ऑप्शन दिया गया नियोजन, नियंत्रण से या फिर प्रशासन एवं से व्यवस्था या फिर ये सभी। तो डी का क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है पाठ्यक्रम प्रबंधन से और अनुदेशात्मक प्रारूप से या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 6 का बी हो जाएगा। और पाठ्यक्रम से विकास का अभिक्रम है माध्यमिक बोर्ड है या फिर शिक्षा राज्य परिषदें हैं या फिर अध्ययन समितियां हैं या फिर ये सभी? तो पाठ्यक्रम विकास का देखिए सारे हो जाएंगे, ये सभी हो जाएगा। और फिर करिकुलम्स या फिर क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? लैटिन का है या फिर अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी का है, ग्रीक का है? तो इसका क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द है। और पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन दिया गया मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना या फिर आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाना या फिर पर्यावरण से प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो 9th का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे दिया गया है पर्यावरण बचाओ से स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया था? 1991 में, 1992 में या फिर 1990 से लेके 91 और 1991 से लेके 1992 या फिर 1989 से लेके 90 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भागीदारी की? देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो कितने देशों ने करी? 176 है, 178 है, 177 है और 174 है। तो 11 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, 176 हो जाएंगे। और पर्यावरण से प्रबंधन का पक्ष
पक्ष कौन सा है? तो कौन सा पक्ष हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण से प्रदूषण का नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन का, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। और फिर राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? 19 नवंबर से 18 दिसंबर, या फिर 20 नवंबर से 19 दिसंबर, या फिर 21 नवंबर से 21 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है पर्यावरण से प्रबंधन का कार्य कौन सा है? ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, या फिर प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है हॉर्न नॉट ओके। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ऑप्शन दिया गया है 3 अगस्त 2018, 3 अगस्त 2019 और 3 अगस्त 2020, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ए हो जाएगा। और पर्यावरण विभाग में पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया? 1994 से 95, 1995 से 96, 1996 से लेकर 7, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 1994 से लेके 95। फिर है संरक्षण से वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, या कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया एली का, या फिर मैकनॉक का, या फिर रूट्स का। तो 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा, एली का है ये। और राष्ट्रीय पर्यावरण से अपीलेट ऑथोरिटी अधिनियम से कब लागू किया गया था? तो 26 मार्च 1997, या फिर 27 मार्च 1997, या फिर 28 मार्च 1997, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण से अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, या फिर 23 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च है। और कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर बना है? लैटिन, अंग्रेजी, या फिर फारसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लैटिन से बना है। और पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, या फिर पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए, या फिर मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है उसे पर्यावरण का महत्व समझने के लिए, या फिर ये सभी। तो 21 का डी हो जाएगा, ये सभी हैं। और फिर सतत विकास के सिद्धांत हैं विश्वव्यापी समझ एवं से गठबंधन का निर्माण करना, या फिर पृथ्वी की सहन क्षमता, या फिर इसी में ही है प्राकृतिक सुंदरता, या फिर पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर 23 नंबर में सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एक चीज़ और कि करंट अफेयर से जितने भी रिलेटेड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से ही रिलेटेड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि किस पे था, इंक्लूसिव में पूछे गए थे शायद, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से इंक्लूसिव जब फर्स्ट सेमेस्टर दिया था उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो करंट अफेयर भी आप लोग देखते रहें। एनवायरनमेंट का देखिए बस, बाकी तो किसी में नहीं है इतना ज़्यादा। एनवायरनमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन अभी हुआ है, कौन सा बाद में हुआ था, क्या थीम थी वगैरह वगैरह, कौन सा क्रम था, ये क्रम वाला भी क्वेश्चन है इस पर। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए सतत विकास में संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में, दिल्ली में, अमेरिका में, या फिर चीन में। तो 24 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में था ये। और सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है उद्योग है, वित्तीय संसाधन है, सतत शहर और समुदाय है, या फिर ये सभी। तो 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। और रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1994 में, 1996 में, या फिर 1995 में। तो 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 1992 में हुआ था। और फिर सतत विकास परिवर्तन की एक ही प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा और तकनीकी विकास की परिस्थितियां तथा संस्थागत परिवर्तन एवं से भावी आवश्यकताओं एवं से अपेक्षाओं की पूर्ति को
संवर्धित करती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग और विश्व संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ए हो जाएगा पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग। फिर है पर्यावरण जागरूकता एवं से पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिनयात्मक, मीडिया, या फिर प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का बी हो जाएगा मीडिया है। और पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? तो 1992 में, 1994 में, 1995 में, या फिर 1993 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा जो सूचना व्यवस्था केंद्र है कब स्थापित करा गया था? 1992 में। फिर इसके बाद पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया गया कविता, लोकगीत, कहानी, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और मौसमी संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्र को प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऑप्शन है उपग्रह, रेडियो, टेलीविज़न, या फिर इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह। फिर है पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन सी भूमिका निभाता है? रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, या फिर समाचार पत्र, या फिर ये सभी। तो 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन। और स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 5 जून 1972, 5 जून 1973, या फिर 5 जुलाई 1972, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का 33 का ए हो जाएगा 5 जून से 1972 में। फिर है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, या फिर 15 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तेल रिसाव है, या फिर ओजोन परत की कमी है, या फिर जैव विविधता के नुकसान है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है यूएन्स डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम्स रेस्टोरेशंस नामक पहल की अवधि कितनी है? तो ऑप्शन दिया गया वर्ष 2021 से 2030, या फिर 2021 से 2035, या 2022 से लेके 2030। तो 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा 2021 से लेके 2030। फिर इसके बाद है भारत में प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? 2018, 2019, 2020, या फिर 2017। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 2018 में। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का ए हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र थी। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 5 जून 1975, 6 जून से 1974, और 5 जून 1974। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 6 जून को मनाया नहीं जाता, ये हटाई दे, इन्हीं दोनों में से हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 का सी ऑप्शन है, 1974 में है ये। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 5 जुलाई, 5 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का ए हो जाएगा। और जल उपकरण अधिनियम लागू किया गया था 1977 में, 1995 में, 1996 में, या फिर 1989 में। जल उपकरण अधिनियम। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1977 में। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1944, या फिर 22 जुलाई 1946। तो 42 का आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1946। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। देखिए, डेट तो याद होगी, बट ईयर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, इसी क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न है। तो 1946 को याद रखिए। इसको अगर याद करना है तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं, वैसे अगर नहीं होगा, चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन 43 में क्या दिया गया? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो यूएन, ये जितने भी हैं हमारे, तो इससे क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी स्थापना। देखिए, इस पे आ गया, यूएनओ हो गया, हु भी आ गया, तो यूनेस्को भी देख लीजिएगा। यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूएनओ हो गया, यूएन हो गया। तो जितने भी ये
बाहर के हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके बारे में भी आप लोग एक बार ES देख लीजिएगा। और 43 में दिया गया है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1945 में। और सतत विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था, तो हार्लेम्स ब्रंडरलैंड ने या फिर रदरफोर्ड ने या फिर इंदिरा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा हार्लेम्स ब्रंडरलैंड ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया था, तो 1967, 1972 या फिर 1976 में या फिर 1986 में। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1972 में करा था। और पर्यावरण संरक्षण से समस्या, पर्यावरण संरक्षण समस्या भारत की या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की या फिर चीन की या फिर विश्व की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व की है। और राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, तो 1952 में या फिर 1962 में, 72 में दिया गया या फिर 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1962 में बनी थी ये। 47 का बी ऑप्शन हो गया। और फिर इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। देखिए जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन से मैंने पहले ही बता दिया कि ईयर वाले क्वेश्चन से आएंगे ही, तो ईयर को एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना के पूरा। और इस पर दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980 में या फिर 1986 में या फिर 1987 में या फिर 1992 में। तो 48 का बी हो जाएगा, 1986 में बना था। और भारत सरकार ने पर्यावरण से विभाग की स्थापना कब की, तो 1980, 1982 या फिर 1986 या फिर 2002 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में करा था। और फिर है श्रवदृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि प्रत्यक्षीकरण की उन्नति में आवश्यक है, पाठ को बोधगम्य बनाती है, साध्य रूप में उपयोगी है और शिक्षा को अक्रियाशील बनाती है। तो 50 का डी ऑप्शन हो जाएगा। और पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त और जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह है श्रव्य सामग्री, दूरदर्शन, चार्ट या फिर श्यामपट्ट। इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य सामग्री। फिर पर्यावरण से शिक्षा में सहायक सामग्री सहायता करती है शिक्षा को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में या फिर कक्ष में अनुशासन से बनाए रखने में या फिर इन सभी में। तो 22 का बी हो जाएगा ऑप्शन 22 का बी हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी 22 नहीं 52 है। और फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम से विकास का अभिक्रम है। ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक बोर्ड या फिर शिक्षा राज्य परिषदें या फिर अध्ययन सामग्री, अध्ययन समितियां हैं। और 53 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ये सभी हैं। और फिर पाठ्यक्रम से पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, या किसका कथन है, तो मुंडो का है, वॉटसन का है, कनिंघम का या फिर एनन का है। तो 54 का आंसर दिया गया एनन का है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग्य है, योग है, ठीक है एनन है। फिर 55 में हो जाएगा टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया आर्थिक विकास पर, ऊर्जा पर या फिर खनिज पर या फिर संसाधन पर। तो 55 का बी हो जाएगा ऑप्शन से ऊर्जा पर। और फिर सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है, विल्हेम आयोग, विल्सन आयोग या फिर ब्रेट लैंड आयोग या फिर स्मिथ आयोग। तो 56 का सी हो जाएगा। और फिर पर्यावरण से विघटन के कारण है प्राकृतिक, मानवीय या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और वन संरक्षण से द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार है। ऑप्शन है वन सर्वेक्षण, वनों की हानि, वनों का उपयोग नहीं और वनों का वर्गीकरण नहीं। तो 58 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से वन सर्वेक्षण। और फिर वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, कहानी विधि, भ्रमण विधि, योजना विधि या फिर समस्या समाधान विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से भ्रमण विधि है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 60 में अम्लीय वर्षा से प्रभावित, एक सेकेंड, हाँ, अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है जलमंडल, जीवमंडल, भवन व मूर्तियाँ या ये सभी। तो 60 का हो जाएगा डी, ये सभी।
और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड या फिर वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो 61 का ए हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड है। और फिर पर्यावरण से अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, या फिर वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 62 का बी है। और फिर पर्यावरण से कानूनों को लागू करने में बाधा है कमजोर आर्थिक स्थिति, जनसामान्य की अज्ञानता और धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, या फिर ये सभी। तो 63 का आंसर हो जाएगा ये सभी। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1981 में, 1976 में, 1986 में, या फिर 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1986 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से 1986 में धाराएं हैं 20, 26, 36 या फिर 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 है ये। तो ये हम लोगों ने यूनिट 3 आज कंप्लीट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग 4 देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो 600+ क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि थोड़ा सा नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव ही सोचिएगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और प्लस इस वाले वीडियो में आपको जो ईयर वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर वाले, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ईयर से थोड़े आ सकते, देखिए आने तो हैं ही, बट 3 से 4 क्वेश्चन आपको ईयर से मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ईयर याद, अगर कन्फ्यूज़न हो गए तो फिर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं गलती होना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।